गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको तरबूज की हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से इसको मार्केट तक सप्लाई किया जाता है वही संपूर्ण इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देख सकते हो इस साइज़ के तरबूज हो चुके हैं, तो अब ये हार्वेस्टिंग लायक हैं। जब तरबूज की मोटाई इस तरह की हो जाए और करीब ये 60 दिन से 70 दिन के बीच पककर और रेडी होने वाली फसल होती है। ग्रो करने से तोड़ने तक का हार्वेस्टिंग तक का टाइम है 60 से 70 दिन के बीच होता है इसका। 60 दिन से तोड़ना स्टार्ट करिए आप, 70 दिन के अंदर पूरी बाड़ी ऑफ कर सकते हो पूरा तोड़कर। तो जैसे ही आपकी बाड़ी 60 दिन की हो जाए या 2 मंथ की हो जाए, तब इसको चेक कर लेना चाहिए कि आपके तरबूज पकना स्टार्ट हो गया है। तो उसको तोड़कर और फिर आप मार्केट में बेच सकते हो। अभी थोड़े आप तोड़कर देख रहे हो 1-2 तरबूज को वो कच्चे हैं, तो करीब आपको 10 दिन और वेट कर लेना चाहिए। 70 दिन की जब पूरी बाड़ी हो जाए तब इनको तोड़ लेना चाहिए। और फिर भी कोई 1-2 कच्चे हैं तो वो कच्चे रहेंगे। इसके बाद बाड़ी ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, वो पक नहीं पाते हैं। तो जब 70 दिन की आपकी पूरी फसल हो जाए तब ये पूरी तरह से पक्का रेडी हो जाती है। और जब भी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, वो एक साथ होती नहीं है। एक पूरा फल बन चुका है, दूसरा फ्लावर बनना स्टार्ट हो रहा है, तो जो फ्लावर बन रहा है वो पकेगा तब तक वो पहला लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो पहले शुरुआत में आते हैं वो फल पूरे पक जाते हैं 60 दिन के अंदर, तो उनकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। और जैसे ही आप एक बार इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके 10 दिन बाद जो छोटे छोड़ देते हो आप कच्चे समझकर, उनकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। इस तरह से जो भी तरबूज की बाड़ी ग्रो करते हो तो उसकी 2 बार हार्वेस्टिंग करते हैं सभी लोग, क्योंकि एक बार के अंदर पूरे पक नहीं पाते हैं, दूसरी बार के लिए थोड़े कच्चे रहते हैं, वो दूसरी बार में पूरे पक जाते हैं। तो वो पक जाएं तब आप उनको तोड़ सकते हो। ये देख सकते हो इस तरह से जो पक चुके हैं उनकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग की जा रही है, और जो छोटे हैं उनको छोड़ देंगे। उनकी 5-6 दिन बाद दोबारा से हार्वेस्टिंग कर लेंगे। इस तरह की साइज़ के हो चुके हैं उनको तोड़ रहे हैं, क्योंकि अब ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है और ये ज़्यादा ठंडी में रहने वाली नहीं थी फसल। ये थोड़ी ठंड थी उस टाइम तक सही था, अब ज़्यादा ठंडी पड़ना स्टार्ट हो गई है तो अब ये ज़्यादा पकेंगे नहीं। इस तरह से इस साइज़ के हो गए हैं तो इनको तोड़ रहे हैं। ये तरबूज हैं, खाने में काफ़ी टेस्टी भी हैं और पक भी चुके हैं। ये देख सकते हो जैसे गर्मियों वाले तरबूज होते हैं उसी तरह के ये तरबूज है। पहले एक ही सीज़न थी गर्मियों की, उसी के अंदर तरबूज आते थे, लेकिन आजकल हर चीज़ है हर 12 महीने चलती है। गर्मी सर्दी बरसात हर सीज़न में आने लगे हैं हर वेजिटेबल। तो ये तरबूज भी है, सर्दी में गर्मी में बरसात में तीनों सीज़न में आता है। तो ये बरसात में ग्रो किया गया था और अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो सर्दी तक चल गया, और अब जो ग्रो करेंगे वो जनवरी के अंदर रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इनकी फसल आप कभी भी ले सकते हो, सर्दी की, गर्मी की, बरसात की। 1 साल के अंदर है इसकी 4 आप ले सकते हो फसल। जैसे ये 2 महीने में पक्का रेडी हो जाती है, 15 दिन आपको ज़मीन तैयार करने में लग जाएंगी। फिर भी आपके 2.5 महीने में एक फसल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो 2.5 होते हैं 2 फसल के लिए, और 10 महीने में 4 फसल ले सकते हो आप। 12 महीने के बजाय 10 में आप 4 बार इसकी फसल ले सकते हो। और ये वैसे इसकी फसल तैयार करना भी काफ़ी ईजी है। इसमें ज़्यादा निराई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 2 बार जो खोदा निकालना बोलते हैं, इसकी निराई गुड़ाई करना वो करनी होती है शुरुआत में जब छोटे पौधे होते हैं तब। जैसे इसकी बेल फैलना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद इसमें खरपतवार नहीं निकाली जाती, क्योंकि खरपतवार निकालेंगे तो इसकी बेल हिल जाएंगी, फ्लावर झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें खरपतवार नहीं निकाली जाती। ये देख सकते हो कितनी मोटी साइज़ की तरबूज है। ये खेत में कुछ आस पड़ोस के, कुछ घर के सभी लोग मिलकर एक साथ ये तोड़ रहे हैं। इस तरह की साइज़ के हो चुके हैं तरबूज, और तरबूज का भाव भी अच्छा है। तो
ये काफ़ी फ़ायदेमंद फसल हो सकती है यदि आप ग्रो करना चाहो तो। अब यदि आप ग्रो करना चाहो तो दिसंबर, आप जैसे 15 दिसंबर के करीब आप इसकी फसल ग्रो कर सकते हो, जिससे आपकी फरवरी 1 तक आपकी फसल रेडी हो जाएगी और अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। क्योंकि तरबूज का हर वक्त भाव अच्छा ही रहता है, 20-25 रुपये किलो तो हमेशा रहता है इसका भाव। तो आप आसानी से इसकी फसल ग्रो कर सकते हो और इसमें ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत में जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हो ज़मीन, उसी टाइम पर है इसमें खाद वगैरह डाल देनी चाहिए और फिर बुआई जुताई करवा कर और फिर आप इसके अंदर है ये बीज रोपण कर सकते हो। ये देखिए कितने पक्के हैं, इस तरह से काटने पर पूरे लाल हो चुके हैं, खाने में काफ़ी लाजवाब लग रहे हैं और बीच में तोड़ते तोड़ते सभी बैठकर और तरबूज खाने लग गए हैं। इस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हो आसानी से। इसमें दवाई का थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि जब इसके अंदर मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, छोटे तरबूज होते हैं, उन पे बैठ जाती हैं तो वो काढ़ा हो जाता है, एक साइड में एक होल बन जाता है और वो फ्रूट है तिरछा हो जाता है, इस तरह बांका टेढ़ा, तो वो मार्केट में नहीं बिक पाता है, उसको काढ़ा बोलते हैं। तो इस तरह के ये होते हैं फ्लाई वगैरह, इनको बचाने के लिए आपको ये फ्लाई मशीन आती है छोटी छोटी, उनको लगा देना चाहिए खेत के बीच बीच के अंदर, जिससे वो जो भी कोई मक्खी मच्छर होंगे उसके अंदर मशीन के अंदर आकर मर जाएंगे, घुस जाएंगे। और उसमें खुशबू वाला स्प्रे वाला होता है तो खुशबू छोड़ता रहता है वो स्प्रे मशीन, जिससे वो अट्रैक्टिव होते हैं फ्लाई वगैरह और उसके अंदर आकर और फिर मर जाते हैं, जिससे आप इनको काने होने से भी बचा सकते हो। ये देख सकते हो इस तरह से इतना 1.5 दे दिया है हमने, इकट्ठा कर लिया है। ये इस साइज के तरबूज हैं और इस तरह से आप एक बार में इनको लाकर और खेत के बीच में या जहाँ भी आपके जगह है वहाँ इकट्ठा कर सकते हो। फिर वहाँ से इनको छटाई की जाती है, इनकी 2 भागों में इनको डिवाइड किया जाता है। पहले इनको हमने तोड़ा है, उसके बाद इस तरह से जो गमले होते हैं वो भर भर कर ला रहे हैं और फिर यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने के बाद इनकी छटाई की जाती है, इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे मोटी साइज़ के तरबूज होते हैं वो एक साइड रखे जाते हैं और थोड़े छोटी साइज़ के हैं उनको अलग रखा जाता है, क्योंकि मोटी साइज़ वाले तरबूज होते हैं उनका भाव है अच्छा मिल जाता है, तो उनको अलग साइड, और जो छोटे होते हैं उनको छांट कर अलग रखा जाता है। फिर उनको आप अलग पिकअप में भर सकते हो। जिस भी साधन में ले जा रहे हो आप दोनों को अलग अलग में ले जाना, जहाँ भी आप जिस भी मंडी में ले जाओ वहाँ, जिससे इनका भाव अच्छा मिल जाता है मोटे वाली साइज़ वालों का। वरना छोटे और बड़े एक साथ ले जाने से इनका भाव डाउन रहता है, भाव कम मिल पाता है तो आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ हम इसकी छटाई पहले शुरुआत में कर लेंगे। जैसे इस तरह से इकट्ठा कर लिया है यहाँ, फिर इनको मोटों को अलग और छोटों को अलग करके और 2 अलग अलग पिकअप मंगा रहे हैं, उन दोनों के अंदर भर के। और हमारे पास है ये मोहाना मंडी जयपुर है, तो वहीं पे इसको सप्लाई करेंगे, वहाँ पे इसका अच्छा भाव मिल जाता है। जो छोटी आसपास की मंडियाँ होती हैं, हर गांव में वैसे मंडियाँ होती हैं, तो उनमें भाव है इसका कम लगता है, और जो बड़ी मंडी होती है उनमें इसका भाव अच्छा मिल जाता है, तो वहीं पे सप्लाई करेंगे। इनको शाम को पिकअप में भर के और सप्लाई कर देंगे। यहाँ से जो भी साधन ले जाएं उनको रवाना कर देते हैं। सुबह 4 बजे के करीब मंडी के अंदर इसकी बोली लगाई जाती है और उसी पे इसका भाव डिसाइड किया जाता है कि किस भाव में ख़रीदा जा रहा है, उसके हिसाब से इसको बेचा जाता है। तो इसको तोड़ने से लेकर और मार्केट तक पहुंचाने तक का मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरह से कब तोड़ना चाहिए और कब इसको कैसे बेचा जाता है। वही सब कुछ मैंने इसको डिटेल में बता दिया आपसे, क्योंकि ये करीब 70 दिन की बाड़ी हो जाती है, तब ऑफ होने के कगार पे रहती है। तो 70 दिन से आपको 1-2 दिन भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना जो ज़्यादा पके हुए तरबूज होते हैं वो अंदर से बिल्कुल पिलपिले से हो जाते हैं और फिर उनमें पानी बढ़ जाता है, तो आपके जो भी बढ़िया तरबूज होंगे ज़्यादा पके हुए पूरे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसको 70 दिन से ज़्यादा कभी भी नहीं रखना चाहिए। जब भी आप ग्रो करो तो हार्वेस्टिंग करो तो इनकी हार्वेस्टिंग टाइम पर कर लेनी चाहिए।
क्योंकि पहले जो देसी वैरायटीज़ के सीड्स ग्रो करते थे तो 3 महीने 4 महीने तक बाड़ी रहती थी, और 5 दिन पहले टूटने वाला था उसको 5 दिन लेट भी कर देते थे, तो 5 दिन बाद भी वो ख़राब नहीं होता था। लेकिन आजकल है हाइब्रिड बीज आ गए हैं, और इनके जो भी टाइम फिक्स दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग इनको तोड़ा जाता है, वरना ये ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा दिन बाद इनको रख लेते हैं और जल्दी तोड़ लेते हैं तो ये कच्चे रह जाते हैं। तो जैसे इनका टाइम फिक्स बताया जाता है उसी के अकॉर्डिंग इनको तोड़ा जाता है, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हुआ तो फिर बाड़ी आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसके लिए इनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आपकी लापरवाही है, किसी कारणवश आप नहीं तोड़ पाओगे तो आप काफ़ी कुछ लॉस के भागीदार बन जाओगे, हाथों अपने खुद के हाथों से काफ़ी लॉस कर पाओगे अपना। तो इसको टाइम पर तोड़ लेना चाहिए। वैसे अच्छा बेनिफिट देने वाली फसल होती है तरबूज की, खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, काफ़ी गुणों से भरपूर होती है। अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी है उसका पूरा करने का अच्छा स्रोत होती है, क्योंकि वैसे आप पानी पीना चाहो तो इतना पानी नहीं पी पाते हो कि आपकी बॉडी जितना डिमांड कर रही है उतना आप नहीं ले पाते हो पानी। तो आप इस तरह से जो पानी की चीज़ें होते हैं जैसे तरबूज है, नारियल है, इस तरह की जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, इनको खाने से आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी बॉडी में और आप स्वस्थ रहेंगे। जो भी मोटापे की शिकार हैं वो यदि रोज़ ये तरबूज खाएं तो उनका मोटापा भी कम हो सकता है, क्योंकि खाना खाने से पेट थोड़ा भारी हो जाता है और डाइजेस्ट कम हो पाता है पेट में खाया हुआ। और इस तरह से पानी से जैसे खीरा है, तरबूज है, ऐसी चीज़ें खाते हैं तो डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है और फिर पेट है हैवी नहीं होता है, चर्बी नहीं बढ़ती है। तो फिटफाट बॉडी रखना चाहो तो भी आपको ये तरबूज का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी है फिट रह सके, ज़्यादा भारीपन न हो। इसके अंदर है ये रोज़ खाने से आयरन की पूर्ति हो जाती है, वीकनेस है वो दूर हो जाती है। इसमें काफ़ी सारे फाइबर है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स हैं, काफ़ी भरपूर मात्रा में होते हैं जो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। और ये खाने में टेस्टी है तो छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सब इसको खाना भी पसंद करता है। तो आप ज़्यादा दूर में ग्रो करने की जगह तो आप ज़्यादा दूर में ग्रो कर लीजिए, और आपके पास ज़्यादा दूरी का खेत नहीं है या आपके पास खाली नहीं है खेत तो आप थोड़ी बहुत दूर में ग्रो कर लीजिए, जिससे आप घर में खाने जितना ही ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। कोई भी छोटी मोटी बीमारियाँ होंगी वो ये खाने से ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएंगी। तो इनको आसानी से आप ग्रो कर सकते हो, इसमें ज़्यादा दवाई वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। कभी कभार इसके अंदर है कीड़े की दवाई का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। जब छोटे फ्रूट्स आना स्टार्ट होता है वो ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर है स्प्रे करना ज़रूरी होता है किसी भी कीटनाशक का, क्योंकि जिस टाइम फल बन रहा होता है उस टाइम में मक्खी है, मच्छर है, कीड़े हैं, उनका प्रकोप बढ़ जाता है और वो फल पे बैठते ही है वो फल ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, बांका टेढ़ा हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको कीड़े का स्प्रे कर देना चाहिए, कीड़े के कीटनाशक का। वरना जब जैसे इस तरह से बड़े फल हो जाते हैं उस टाइम में इसमें कोई कीड़े का कीटनाशक का कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी फसल है कुछ दिनों में आसानी से पककर रेडी हो जाती है, ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको आवारा पशु भी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन तरबूज की फसल ऐसी है जिसका एक कवर थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको पशु भी कम ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो फोड़ नहीं पाते हैं इस तरबूज को, तो उनसे भी बच सकते हैं आवारा पशुओं से भी। तो इस तरह से ये हमने इनको इकट्ठा कर लिया है, पूरी बाड़ी को एक बार की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अब दूसरी हार्वेस्टिंग है 5 या 7 दिन बाद करेंगे। इस तरह से इनको इकट्ठा करने में भी काफ़ी थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ हमारा खेत है थोड़ा ऊंचे और नीचे बना हुआ है, ऐसी समतल ज़मीन नहीं है। यहाँ पे जो मेड़ बोलते हैं मेड़ बनाई गई है
उस मेड पे इकट्ठा कर रहे हैं। नीचे पिकअप जाने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि खेती ग्रो कर रखी है रास्ते में। रास्ता थोड़ा सकरार इस तरह से है, वहाँ पिकअप की चढ़ाई है तो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं साधन। तो यहाँ इस तरह से इकट्ठा किया गया है। यहाँ काफ़ी जगह है, स्पेस है, तो यहाँ इनकी छटाई भी अच्छे से हो सकती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह से आप मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तरबूज किस किस को पसंद है और कब खाना पसंद है, सर्दी गर्मी बरसात, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको पसंद है तो ज़रूर ये खाना, क्योंकि खुशी तभी मिलती है जो अपनी फेवरेट चीज़ें खाते हैं तभी। तो इनको ज़रूर खा लेना चाहिए।